सभी स्टूडेंट्स का मैं अनुवाद हिंदी की ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, हमने पिछले पीरियड में हरिवंश राय बच्चन की कविता आत्म परिचय पढ़ी थी और उसके 2 पद शेष रह गए थे, उनका अध्ययन हम इस कालांश में करेंगे। आत्म परिचय कविता का जो परिचय था वो आपको पूर्व में बता दिया गया है और इसका जो अंतिम 2 पद हैं उनका अध्ययन आज हम करेंगे। तो अब देखिए हरिवंश राय बच्चन का अगला पद। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। आग लिए फिरता हूँ। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। जो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, इस पद का पूर्व की बात पसंद आएगा कि प्रस्तुत पदांश हमारी अनुवाद हिंदी की पाठ्य पुस्तक में से कवि हरिवंश राय द्वारा रचित आत्म परिचय कविता से लिया गया है। इसमें कवि अपने आंतरिक मनोभावों को प्रकट करते हुए कहता है, मैं निज का अर्थ है अपने, मैं अपने रोदन का अर्थ होता है रोना, रोदन का अर्थ होता है रोना, में राग का अर्थ होता है गाना और लिए फिरता हूँ। शीतल वाणी ठंड, मधुर वाणी में और आग यानी ज्वलनशील सामग्री जो जिस पर भूप माने होते हैं राजा लोग या अपन कहेंगे नरपति लोग, प्रासाद होते हैं महल, राजाओं के राजमहल। निछावर माने होता है न्यौछावर कर देना, कुर्बान कर देना। मैं वह खंडहर होता है टूटी इमारत को क्या बोलते हैं, खंडहर। टूटी इमारत होती है उसको बोला जाता है खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। तो इस पद में कवि हरिवंश राय बच्चन अज्ञात प्रिय की याद को पुनः स्मरण करते हुए कहता है कि मैं अपने रोदन में क्या है, मैं क्या हूँ, अपने अज्ञात प्रिय की याद में मुझे जो रुलावना बना रहा है और उसमें कुछ राग है, उसमें कुछ अनुराग है और शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। एक तरफ तो देखो यहाँ पर विपरीतांश शब्द हो रहे हैं, शीतल वाणी में आग यानी वाणी कैसी है, शीतल है, लेकिन कार्य किसका कर रही है, आग का कार्य कर रही है। जो जिस पर भूपों यानी जो लोग क्या है, राजाओं के राजमहलों पर क्या है, न्यौछावर है, लेकिन मेरे मन में तो सिर्फ
अपने अज्ञात प्रिय की याद के लिए वह खंडहर भी क्या है मुझे अच्छा लगता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि मुझे अज्ञात प्रिय से अच्छा राजा के जो महल हैं, जो प्रासाद हैं, उनकी बजाय मुझे मेरा जो खंडहर है जिसमें रहकर मैं अपने प्रिय को याद करता हूँ वह भी मुझे अच्छा लगता है, वह भी मुझे सुहाना लगता है। लोग तो मुझे ये सोचते हैं कि मेरी जो वाणी है उसमें शीतलता है, लेकिन मेरे अंदर क्या है उस वियोग की ज्वाला भरी पड़ी है और अपने दुख को, अपने स्मरण को मैं पुनः याद करते हुए क्या करता हूँ, उसके प्रति मेरे मन में एक विराग चिर क्या है प्रेम के भाव हैं। तो इसमें और कोई विशेष की बात लिखेंगे अपन। प्रस्तुत पद्यांश में कवि है वो आत्म परिचय के माध्यम से और अपने मनोभावों को प्रकट करता है। शीतल वाणी में आग लिए है वो शब्दों के विपरीत रोध या भाष को प्रकट करते हैं। भाषा सरल और प्रभावपूर्ण शब्दावली का प्रयोग हरिवंश राय ने इस पद में किया है। देखिए फ्रेंड्स, अगला पद है मैं रोया। मैं रोया इसको तुम कहते हो, इसको तुम कहते हो। मैं रोया इसको कहते हो, तुम कहते हो गाना। मैं कूद पड़ा, तुम कहते हो छंद बनाना। तुम कहते हो छंद बनाना। तुम कहते हो छंद बनाना। क्यों कवि कहकर, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। मैं दुनिया का एक, मैं हूं दुनिया का एक दीवाना। मैं हूं दुनिया का एक दीवाना। तो स्टूडेंट्स, प्रसंग और संदर्भ शुरू की बातें रहेगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में कवि हरिवंश राय द्वारा रचित आत्म परिचय कविता से लिया गया है। इसमें कवि अज्ञात प्रिय की पुनः याद उसको बार बार सता रही है, इसलिए अपने मनोभाव को प्रकट करते हुए कवि कहता है कि मैं जब रोया तो तुम कहते हो गाना। यानी मुझे अपने अज्ञात प्रिय की याद आती है और उसको पूर्व के जो सुखीमय जीवन में को याद कर करके रोता हूँ, तो संसार मुझे कहता है कि आप क्या कर रहे हो, गाना गा रहे हो, गुदगुदा रहे हो। क्या कर रहे हो, गाना गा रहे हो। और उसकी याद में मैं रोकर इतना फूट पड़ा, यानी रो रो कर आवाज करता हूँ, तो लोग कहते हैं क्या कर रहे हो, छंद बनाना, छंद बना रहे हो। छंद बनाने का मतलब है कोई काव्य रचना कर रहे हो। क्या कर रहे हो, काव्य रचना कर रहे हो। और ये सब सुनकर, यानी मेरे गाने, मेरे छंदों को सुनकर मैं तो क्या करता हूँ, अपने अज्ञात प्रिय की याद में, मैं तो अज्ञात प्रिय की याद में छंद बना रहा हूँ, कुछ गुनगुना रहा हूँ, गाना गा रहा हूँ, या अपना दुख रोकर अपना दुख प्रकट कर रहा हूँ। उस रोने को लोग कहते हैं कि आप कवि बनकर क्या कर रहे हो, गाना गा रहे हो, छंद बना रहे हो, और संसार है वो मुझे ऐसी स्थिति में देखकर और ये समझ बैठता है कि मैं किसका रूप धारण कर लिया हूँ, एक कवि का
रूप धारण कर लिया है और लोग मुझे कवि की संज्ञा देने लगते हैं। लेकिन मैं हूँ आखिरकार मैं दुनिया का एक दीवाना हूँ। दीवाना क्या होता है? जो दूसरे पर कुर्बान हो जाता है, दूसरे पर फिदा होना। तो क्या कहता है? मैं अपने अज्ञात प्रिय के लिए मैं एक दीवाना हूँ और संसार मुझे कवि मानकर और मैं जब उस पदों को याद करता हूँ, पिछली बातों को दोहराता हूँ, तो लोग ये कहते हैं कि कवि है और छंद बना रहा है। और जब मैं अपने दुख प्रकट करता हूँ, अपनी याद को प्रकट करता हूँ, तो लोग कह रहे हैं कि कवि है, वो क्या कर रहा है? गाना गा रहा है। विशेष की बात करेंगे तो प्रस्तुत पद में कवि है वो अपने मनोभावों को प्रकट करता है, उसकी स्मृति है पुनः उसके दिमाग पर आती है, भाषा शैली सरल है और प्रेम की व्यंजना इस पद में की गई है। अब स्टूडेंट्स हम देखेंगे हरिवंश राय की कविता आत्म परिचय का अंतिम पद, अंतिम संध है, उसका देखेंगे। मैं दीवानों का वेश लिए पीता हूँ। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। निशेष लिए फिरता हूँ। मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर झूम उठे, जिसको सुनकर झूम उठे, जिसको सुनकर झूम उठे, लहराए मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। अब स्टूडेंट्स देखिए इसका क्या हो जाएगा, एक नंबर बिंदु लगाएंगे हम प्रसंग व संदर्भ, क्या लगाएंगे? प्रसंग और संदर्भ। तो कवि का नाम क्या हो जाएगा? प्रस्तुत पद्यांश कवि हरिवंश राय द्वारा रचित कविता का नाम क्या है? आत्म परिचय। कविता का नाम है आत्म परिचय से लिया गया है। इसमें कवि अपने मनोभावों को प्रकट करते हुए अज्ञात की याद में अपने मनोभावों को प्रकट करते हुए कहता है कि मैं दीवाना जो क्या होता है, किसी के प्रेम में मदमस्त होकर सदा उसको याद करने वाले व्यक्ति को क्या बात किसकी संज्ञा दी जाती है? दीवाना का। वेश वाली वेशभूषा, वेश माने होता है परिधान, यानी वेशभूषा लिए फिरता हूँ। मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। मादकता होता है नशा, किसका नशा? क्रिया का नशा। निशेष लिए फिरता हूँ।
निशेष का होता है जो कुछ शेष नहीं है, कुछ भी शेष नहीं है, सिर्फ मेरे पास अज्ञात प्रिय की याद के सिवा कुछ शेष नहीं है, उसका ही नशा है, उसका नशा है, वो मेरे मन में है। जिसको सुनकर झूम उठे लहराए, यानी अपनी जो अज्ञात क्रिया है और उस की याद में मैं इतना मदमस्त हूँ, मैं इतना लीन हूँ कि जिसको सुनकर मैं सदा झूम उठना आता है, प्रसन्न होना। और लहराना यानी प्रसन्न होना, खुश होना। झूम उठने का अर्थ प्रसन्न होना, खुश होना, और लहराना, गुदगुदाना। मैं मस्ती का संदेश लिखता हूँ, लेकिन मेरे मन में सिर्फ मादकता से वशीभूत होकर और मेरे मन में एक ही संदेश है, वो संदेश है अज्ञात प्रिय की मस्ती में मस्त रहने का संदेश है। वो मैं इस संसार को क्या कर रहा हूँ, दे रहा हूँ। मतलब क्या हो गया, यहाँ पर हो गया आशावादी संदेश। क्या हो जाएगा, आशावादी संदेश है, वो इसमें इस पद में दिया गया है। तो व्याख्या कर लेंगे अपन। दूसरा बिंदु किसका हो जाएगा, व्याख्या का हो जाएगा, और तीसरा बिंदु आ जाएगा विशेष का। और विशेष में पहला बिंदु लगा के लिखेंगे कि इस पद में कवि हरिवंश राय अज्ञात प्रिय की याद को करते हुए आशावादी संदेश इस संसार को प्रेषित कर रहा है। दूसरी बात इसमें हम लिख देंगे कि अपने आंतरिक अपने मनोभावों को प्रकट इस पद के माध्यम से कभी कर रहा है। तीसरी लेंगे कि शैली क्या हो जाएगी, प्रभाव पूर्ण और संदेश पर लिख देंगे अपन। संदेश हो गया प्रेम का संदेश, मस्ती का संदेश, प्रभावपूर्ण और संदेश प्रद क्या हो जाएगी, शैली हो गई। प्रेम का संदेश देने वाली क्या हो गई, शैली हो गई। तो स्टूडेंट्स इस पद को अपन ने पुनः देख लेते हैं, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से ये पद अति महत्वपूर्ण माना जाता है। तो सबसे पहले अगर यही पद एग्जाम में आ जाता है, परीक्षा में आ जाता है, तो आपको पहले दो शब्दों को कॉपी में लिखना है और अंतिम में कविता में एक दो शब्दों को लिखना है, बीच में दो टेक कर देना है। इसके पश्चात आपको लिखना है प्रसंग और संदर्भ। प्रसंग और संदर्भ में आप अच्छी तरह से लिख सकते हो। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में कवि हरिवंश राय बच्चन की कविता आत्म परिचय से दिया गया है। इस पद में कवि है वो अज्ञात प्रिय को याद करते हुए और संसार को आशावादी यानी निराशा से और आशावादी की ओर ले जाने का संदेश दे रहा है। और आशावादी संदेश प्रेषित करते हुए कवि कहता है कि मैं क्या हूँ, मेरी जो वेशभूषा है, मेरे जो मनोभाव है, मेरा जो संरचना या स्वरूप है, वो क्या है, एक दीवाने के समान है। अर्थात मैं उस पर फिदा होना चाहता हूँ, अपने अज्ञात प्रिय पर मैं कुर्बान होना चाहता हूँ। और अपने प्रिय की मादकता नशा है, अपने प्रिय का जो नशा है, उस नशे के अलावा मेरे पास कोई वस्तु शेष नहीं है। और जिसको सुनकर यानी उस नशे में सुनकर मैं जब जो गुनगुनाता हूँ, जो पद रचता हूँ, उन पदों को सुनकर क्या है, लोग हैं वो क्या होते हैं, लोग हैं वो प्रसन्न हो उठते हैं, झूम उठते हैं, लहराने लगते हैं। मतलब हो गया अपनी मस्ती को प्रकट करते हैं। और मैं लोगों को क्या है, मस्ती का संदेश देता हूँ। लोगों को क्या करता हूँ, मस्ती का संदेश देने का मतलब है निराशा से आशा की ओर बढ़ने का संदेश है, वो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। तो इसके बिंदु हो गए, कविता का नाम आत्म परिचय हो गया। इन पदों को आप गहराई से याद करना है। इसी के साथ हमारा जो टॉपिक है हरिवंश राय बच्चन की आत्म परिचय कविता है, वो पूर्ण हो गई है। अगले क्लास में हम
अलग बिंदु को लेकर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।